हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दायमा क्लासेस। आज हम देखने जाने वाले हमारे 12th स्टैंडर्ड ओसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमें दिया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर में हमने क्या देखा, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है। चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करना है और वो अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए हमें मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो जो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है। आज हमें देखने हैं फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इट इज़ व्हाट मैनेजर डज। ऑब्वियसली जो मैनेजर होता है वो जिस तरह प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, ये सारी बातें कवर होती है मैनेजमेंट में कि जो मैनेजर होता है वो किस तरह मैनेज करता है। जैसे एग्जांपल हम जॉइंट हिंदू फैमिली देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में मैनेजर कौन होता है? कर्ता। तो जो कर्ता होता है उसका काम क्या होता है कि फैमिली के सारे मेंबर्स पे कंट्रोल करना, उनको वर्क डिवाइड करना, वर्क अलॉट करना। अगर अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए उनसे हेल्प लेना, ये सारे काम करता है कर्ता। ओके, तो उसी तरह मैनेजर भी यही करता है कि जो उसे वर्क एकम्प्लिश किया है उसे फुलफ़िल किस तरह करना है, ये काम होता है मैनेजर का। ओके, अब फियोल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? फियोल का क्या कहना है? टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल। ये सारी प्रोसीजर कवर होती है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में। ये सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस है। जैसे उनका कहना है कि मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? हमें प्लान करना पड़ेगा। ओके, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वर्क डिवाइड करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। देन हमने जो वर्क हमारा है डिवाइड कर दिया, उस पर कमांड हमें रखनी होगी और कंट्रोल हमें करना होगा। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट में। ओके, अब ये जो मैनेजमेंट होता है, ऑब्वियसली आप कोई भी वर्क लो, कोई भी टास्क लो, जैसे डेली रूटीन के वर्क लो, फाइनेंशियल प्लानिंग लो। ओके, ये सारी बातों में मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो फिर मैनेजमेंट किस तरह करना है, ये हमें यहाँ पे देखना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से समझ के लेना है, ताकि हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए और गोल अचीव कर पाए। ओके, तो उसमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट के फंक्शंस हमें किस तरह दिए हैं। तो सिक्वेंशियली फर्स्ट आता है प्लानिंग। ऑब्वियसली हमें कोई भी टास्क कंप्लीट करनी हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, अगर हमारी एग्ज़ाम पास में आ रही है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टडी की प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे होगी? एग्ज़ाम को कितना ड्यूरेशन बाकी है, ओके, हमें कितना सिलेबस कवर करना है, कितने दिनों में कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, किस तरह करना है। ओके, तो उसकी हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। ओके, एक फ्यूचर में हमें किस तरह जाना है वो पहले ही डिसाइड कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग। ओके, सेकेंड स्टेप आती है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकली, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टेब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर उनको किस तरह यूज़ करना है। ओके, ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में कि कौन से डिपार्टमेंट को क्या वर्क करना चाहिए, कौन से पर्सन को क्या काम एलोकेट करना है। ओके, थर्ड वन है स्टाफिंग।
अब स्टाफिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है? स्टाफिंग में क्या होती है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं। जैसे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपांडेशन कितनी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से हम स्टाफ रिक्रूट करेंगे या फिर वर्कर्स रिक्रूट करेंगे। एग्जांपल, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में पर डे हमें लग रहा है 2000 वर्कर्स, ओके, और आप काम करवा रहे हो ओनली 1000 वर्कर्स से। इज़ इट गुड? ऑब्वियसली नॉट। तो वो एनालाइज करना, वो उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वर्क एलोकेट करना भी ज़रूरी है। ओके, 2000 वर्कर की नेसेसरी है, फिर 2000 वर्कर है या नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा वेज पेमेंट तो नहीं जा रहा है हमारा। ओके, देन उनकी सिलेक्शन करना। एग्जाम्पल, कोई एक वर्कर एक वर्क में एक्सपर्ट है तो उसे वही काम दिया जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे। ओके, अगर किसी को वो काम नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप उससे वो करवा रहे हो, उससे दोनों का लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, वर्कर का भी होगा। तो स्टाफिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको प्रॉपर वर्क एलोकेट करके देना, ये सारी प्रोसीजर कवर होती है स्टाफिंग में। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। अब हमने उनको वर्क एलोकेट तो कर दिया, पर उनको गाइडलाइन करना ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो अगली स्टेप आती है डायरेक्टिंग। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओके, अलग अलग पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना ज़रूरी है। तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम भी ये मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन का पार्ट है। देन कंट्रोलिंग। अब हमने सबको काम तो एलोकेट कर दिया, सब अपना काम कर रहे हैं, सबको काम समझा दिया, उनको डायरेक्शन दे दिया है। अब टाइम बाय टाइम उन पे हमें कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जब तक हम ये एनालाइज नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे, तो प्रॉपर मैनेजमेंट सक्सीड नहीं होगा। उसके बाद हमें देखना है, अभी ये जो हमने देखे ये शॉर्ट में देखे, अब सारे हमें देखना है डिटेल में। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? नंबर 1 प्लानिंग। कि कोई भी टास्क एक्म्प्लिश करनी हो तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप लेनी है प्लानिंग। ओके, जैसे हमें स्टडी करनी है, एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो हम करेंगे पहले तो शेड्यूल बनाएंगे हमारा। इट मीन्स हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली कि डिटेल प्रोग्राम माइंड में ही हमने सेट कर लिया है कि आगे फ्यूचर अपकमिंग डेज में हमें किस तरह क्या क्या प्लान करना है। ओके, तो प्लानिंग की डेफिनेशन हमें क्या दी है? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। तो प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले तो गोल, टारगेट हमें सेट करना है। जैसे कि हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम, दैट इज़ अ गोल सेट हो गया। अब वो गोल को अच्छे से एक्म्प्लिश करने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, अब प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? नंबर 1 हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करती है? हमें सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है वो सेट करने के लिए हमें हेल्प करती है। ओके, सेकेंड नंबर प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा पाथ हमारे लिए सूटेबल है। ऑप्शंस कई सारे हैं, उसमें से एग्जैक्टली सूटेबल, कन्वीनियंस और बेनिफिशियल जो पाथ रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड, प्लानिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर आप कोई काम प्रॉपर प्लान करके कर रहे हो तो उससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा? बेटर होगा, अच्छे से हम कर पाएंगे। कब? अगर प्रॉपर प्लान रहा तो। नेक्स्ट, मिनिमाइज द रिस्क। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है आपकी, प्रॉपर प्लान आपने किया है,
तो उससे जो रिस्क लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी जो पाथ आपने सिलेक्ट किया है, सारे पाथ ऑप्शंस देखने के बाद ही सिलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें रिस्क हमारी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करेगा कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करके लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, वो उसके लिए हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ऑब्वियसली कि अगर आपने प्लानिंग करके रखी है और जब वो काम आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट जब हो रहा है तो हम कंपैरिजन करेंगे कि प्लानिंग के हिसाब से क्या डिसाइड था और अभी क्या हो रहा है, और दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम टूवर्ड्स द स्टेप्स कुछ ले सकेंगे। ओके, कि प्लान के हिसाब से अभी तक ये काम फिनिश होना चाहिए था, ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है, देन गुड। नहीं हो रहा है तो फिर हम एक्शंस ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पीपल्स, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, देन फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, कि आगे के जो हमारे फंक्शंस है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उनको सबसे पहले फैसिलिटेट करता है प्लानिंग। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को इंजन लगाना ज़रूरी है ना, तो प्लानिंग करेंगे तभी तो सारे एक साथ प्रॉपर मेथड में चलेंगे। ओके, एंड लास्ट वन है प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर तो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाएगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंस हम एक छोटे से एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो कि आप स्टूडेंट्स को पसंद है, हमें किसी पिकनिक पे जाना है। ओके, वन डे पिकनिक पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। ओके, नंबर 2 क्या था, पाथ डिसाइड करना है हमें। अब गोल सेट हो गया, कौन से स्पॉट पे जाना है, अब वहाँ जाने के लिए ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, उसमें से कौन सा हमारे लिए बेटर है, तो पाथ डिसाइड हो गया। थर्ड, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर पाथ डिसाइड हो गया तो उससे हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस। हमें जो भी एंजॉयमेंट करनी है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट, मिनिमाइज द रिस्क। ऑब्वियसली जो पाथ सिलेक्ट किया है सोच समझ कर ही किया होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी रिस्क कम होगी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, कि हाँ हमें इस वजह से जाना है, उसमें हमें ये काम करने हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। देन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। यूज़फुल सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग मतलब जो हमने डिसाइड किया था कि जैसे हमें अर्ली मॉर्निंग 6 AM को निकलना है। ओके, ये हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, तो एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, 6 AM को निकले या नहीं तो एक बंदा आएगा सुबह 6 बजे, दूसरा आएगा 9 बजे। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सब में कोऑर्डिनेशन करना भी तो ज़रूरी है। नेक्स्ट, आगे के फंक्शंस को, आगे की जो हमारे जो भी प्लान्स है उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। एंड लास्ट में इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है प्लानिंग। ओके।